इमेजिन करो, अगर मैं आपको एक एरे दे दूं और फिर मैं उसमें आपको 1 मिलियन नंबर्स दे दूं, फिर मैं आपसे कहूं कि इसका मैक्सिमम साइन सम फाइंड करके दो, लेकिन आपने एवरी 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। यानी आपने 3 एलिमेंट्स का सब एरे लेना है, फिर उसका सम फाइंड करना है, फिर उनमें से आपने मैक्सिमम जो सम जिस एरे का होगा सब एरे का, वो आपने मुझे फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पे मोस्टली बिगिनर्स क्या करेंगे, नेस्टेड लूप्स का यूज करेंगे ना, यानी डबल लूप्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ आपसे कहूं कि नहीं, मुझे वन पास में ही ये सारा काम चाहिए, यानी यहाँ पे अगर कोडिंग की जुबान में कहूं तो आपने यहाँ पे नेस्टेड लूप नहीं, यानी एक ही लूप यूज करके सारा काम मुझे करके देना है। अब यहाँ पे मोस्टली बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे तो एक ही सोल्यूशन हो सकता है, एंड दैट इज नेस्टेड लूप। लेकिन यहाँ पर अब मैदान में आता है स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। हेलो हेलो एवरीवन, आई एम समीर एंड यू आर वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटेड वीडियो। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के बारे में। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अगर इसको इंटरव्यू के लिहाज में भी देखा जाए और अगर डीएसए में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो कि ज्यादातर इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के बारे में पूछा जाता है। तो इस पैटर्न को हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे, यानी इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से इसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है और कब कब यूज करना है, एंड एवरीथिंग। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग ये नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ इस वीडियो के अंदर हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड का, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, यानी ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाली है। तो हाँ, तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फाइनली अब यहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडो, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास एक एरे होगा, ठीक है, एक एरे होगा, उसके अंदर हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं, एलिमेंट्स ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। एंड यहाँ पे मैं एक सब एरे बना लेता हूँ। बेसिकली यहाँ से 3 एलिमेंट्स का मैंने एक सब एरे बना लिया। अब इस सब एरे को स्लाइडिंग विंडो पैटर्न में इसको विंडो कहा जाता है। ये बेसिकली आपके पास एक विंडो होगा, ठीक है, इसको एक विंडो कहा जाता है और इसको हमको स्लाइड करना होता है। यानी हम लोगों ने जो ये विंडो क्रिएट किया ना, ये जो हम लोगों ने सब एरे बनाया, इसको हम लोगों को स्लाइड करना होता है। यानी अभी हम लोगों ने ये एरे बनाया, ये सब एरे बनाया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब 3 एलिमेंट्स का सब एरे बनाएंगे। यानी अब जो करंट विंडो है वो अब ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका मतलब जो भी सम मिनिमम मैक्सिमम जो भी हमको फाइंड करना वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स का सब एरे यानी विंडो बना लेंगे, फिर उसका मिनिमम मैक्सिमम जो भी हमको फाइंड करना वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। सो बेसिकली दैट इज स्लाइडिंग विंडो। यानी हम लोगों को एरे में से सब एरेज बनानी होती है और उसको स्लाइड करना होता है, उस विंडो को स्लाइड करना होता है, पहले 3 एलिमेंट्स, फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स, फिर नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स, जब तक मेरे पास एरे एंड नहीं होता। तो इस तरह हम लोग एरे के सब एरेज बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं और फिर उसका हम लोग जो भी मिनिमम मैक्सिमम जो भी हमको फाइंड करना होता है वो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो स्लाइडिंग विंडो, अब इस नाम को देखकर आपको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। सो बेसिकली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो हमारे घरों के अंदर, खास करके हर घर के अंदर ये विंडोज लगी होती है बेसिकली। अब इस विंडो में 2 चीजें बड़ी कॉमन है, उसमें आप लोगों ने ध्यान देना है। फर्स्ट ये कि इसका साइज, ये जो विंडो है ना, ये जो राइट साइड पे जो विंडो है, इसका साइज फिक्स्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है इसके पोजीशंस को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, यानी यही से इसका नाम रखा गया इस विंडो का, सॉरी इस पैटर्न का, स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। तो इसमें भी सेम चीज होता है, यानी आपको जो भी विंडो बनाना होता है, जो भी आपको सब एरे लेना होता है, उसका साइज फिक्स होता है। मतलब आपने 3 एलिमेंट्स का एक विंडो बनाया, एक सब एरे बनाया, तो फिर आपने जो नेक्स्ट आप लोग सब एरे बनाओगे वो भी 3 एलिमेंट्स का होगा। वो 4 का नहीं हो सकता, 5 का नहीं हो सकता, वो 2 का भी नहीं हो सकता, तो वो होगा तो 3 एलिमेंट्स का सब एरे होगा। अब हम लोगों ने ये सब एरे बना लिया, विंडो हम लोगों ने बना लिया। सेकंड काम हम लोगों ने क्या करना है, इनकी पोजीशन को चेंज करना है। मतलब आपको मैं दोबारा समझाता हूँ, ये मैंने एक सब एरे, एक विंडो बनाया, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे ना, अब उसकी पोजीशन को हम लोग चेंज कर देंगे। विंडो वही रहेगा, हम लोग उन्हें आगे मूव कर गए, यानी नेक्स्ट पे मूव कर गए, नेक्स्ट विंडो के ऊपर मूव कर गए। तो इस तरह आप लोगों ने फिक्स साइज का एक सब एरे लेना होता है स्लाइडिंग विंडो के अंदर, और फिर उसकी पोजीशंस को चेंज करना होता है। ये 2 बातें होती है स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के अंदर, और कुछ भी नहीं, बस। फिर आपको जो मिनिमम मैक्सिमम सम जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो फिर आगे कोडिंग में जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी मदद से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज, एंड इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ द स्लाइडिंग विंडो, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को टाइप समझ में आ गया ना, मतलब आपको पूरा का पूरा स्लाइडिंग विंडो पैटर्न समझ में आ गया, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, दोनों टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टाइप आता है वो हमारे पास होता है फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो, ठीक है, और सेकंड वन हमारे पास होता है वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। ये 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के अंदर। ये 2 टाइप्स आपको समझ में आ गया ना, तो आपको पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे फिक्स साइज के ऊपर, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे वेरिएबल साइज के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं फिक्स साइज के ऊपर। तो फिक्स साइज के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, स्टार्टिंग में कि आपको एक एरे दिया होगा, ठीक है, एक एरे।
अब हमारे पास यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अब जो ये स्लाइडिंग विंडो पैटर्न्स होते हैं ना, ये हमारे पास सिर्फ हमारे पास यूज होते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं ये पैटर्न, और एरेस के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट के ऊपर ये 99.9% अप्लाई नहीं होता, इंप्लीमेंट नहीं होता। तो जब कभी भी आपके पास स्ट्रिंग या आपके पास एरे के प्रॉब्लम्स आ जाए तो और उसमें जो आपके पास कुछ ऐसी चीजें गिवन होंगी कि जो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे आप स्लाइडिंग विंडो का यूज कर सकते हो, तो सबसे पहली बात आपने स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज करना है, एरेस के ऊपर यूज करना है, और लिंक लिस्ट के ऊपर कभी भी मत ट्राई करना है, क्योंकि 99.9% आप लोग नहीं यूज कर पाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो जब भी लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम आएगा तो वहां पे आपने स्लाइडिंग विंडो को भूल जाना है। अब आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने कब कब किस प्रॉब्लम, आपको कैसे पता चलेगा कि इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग स्लाइडिंग विंडो पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजें आप नोट डाउन की है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, फिर आप लोगों ने क्या करना है उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना अपने पास, और या अपने पास कॉपी पे नोट कर लेना। तो जब कभी भी वही चीजें आ जाएंगी तब आपने वहां पे स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है। तो उसमें पहले चीज, अगर क्वेश्चन के अंदर यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमम नाम आ जाए, यानी आपको मैक्सिमम मिनिमम ये सब आपको फाइंड करना है, तब आपने स्लाइडिंग विंडो का यूज करना है। या आपके पास कुछ लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट टाइप आपके पास डिस्क्रिप्शन में आ जाए, आपको फाइंड आउट करना है, या आपको सम फाइंड करना हो, काउंट फाइंड करना हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको एवरेज फाइंड आउट करना हो, या आपको ऐसा एट मोस्ट के और एट लीस्ट के, या आपके पास आ जाए कि एग्जैक्टली के, ठीक है। आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर ये चीजें आ जाएं, तो आपने उसी वक्त समझ जाना है कि यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग पैटर्न अप्लाई करेंगे ना, हम लोग जो सबसे पहले पैटर्न इंप्लीमेंट करेंगे, एंड दैट इज स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाए ना, तो आपने सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो पैटर्न को अप्लाई करना है। तो ये चीजें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपके पास कॉपी पे जल्दी से नोट कर लें, ताकि एक दो दफा रिवाइज करना आप लोगों को याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अपने फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो की तरफ। तो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, आपको एक एरे दिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एरे दिया है, लाइक यहाँ पे 5, ओके, एंड आपसे प्रॉब्लम में एक के की वैल्यू दी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए मैं एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, जैसे कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको ऐसा इस एरे के अंदर हमको ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका सम मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब आपने ये एक सब एरे बनाया, फिर आपने ये एक सब एरे बनाया, उसके बाद आपने ये एक सब एरे बनाया, तीनों का सम फाइंड करो, और तीनों का सम अगर जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग रिटर्न करेंगे। बट यहाँ पे हमने तीन एलिमेंट्स का सब एरे क्यों बनाया? अब यहाँ पे ना आपको कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगा फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो पर प्रॉब्लम को आपको कैसे पहचानना है, उसमें आपको एक के की वैल्यू दी होगी, यानी एक साइज आपके पास गिवन होगा। यानी आपने जो सब एरे जो आपने विंडोज बनाने हैं वो आपने एक फिक्स साइज का बनाना है। यहाँ पे 2 गिवन है, तो मतलब आपने दो एलिमेंट्स का सब एरे बनाना है, दो एलिमेंट्स का विंडो बनाना है ना। आप इससे ज्यादा ले सकते हैं, यानी आप 3 एलिमेंट्स का सब एरे नहीं बना सकते, 1 का नहीं बना सकते, 4 का नहीं बना सकते। अब यहाँ पे जो फिक्स साइज हमारे पास गिवन है कि अगर आपने बनाना है तो 2 एलिमेंट्स का सब एरे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 एलिमेंट्स का हम लोगों ने एक सब एरे बना लिया, इसका सम फाइंड कर लेते हैं। सो इसका सम हमारे पास आ गया 3, ओके। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सब एरे लेंगे, नेक्स्ट सब एरे ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सम फाइंड करो, 2 + 3 = 5, ओके। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट सब एरे लेंगे, यहां से आपने स्टार्ट करना है। ये नेक्स्ट एरे ले लिया, सब एरे ले लिया, इसका सम फाइंड करो, 3 + 4 = 7। उसके बाद नेक्स्ट सब एरे ले लो, सो 4 + ये 9। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है, इसमें मैक्सिमम जो हमारे पास आउटपुट है वो 9 है, तो हम लोग आउटपुट को रिटर्न कर देंगे कि ये हमारे पास मैक्सिमम जो सम है 2 एलिमेंट्स का सब एरे जो है, यहाँ पे जो 4 और 5 का सम मेरे पास सबसे मैक्सिमम है हर एक सब एरे के अंदर। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, फिक्स स्लाइडिंग विंडो में काफी यूज होता है, तो उसमें ये है कि देखो और से देखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पे यानी 2 एलिमेंट्स का सब एरे बनाया, इसका सम फाइंड करो, तो इसका सम मेरे पास 3 आ गया। अभी हम लोग यहाँ से 2 से 3 पे चले गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू 3 कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कर देता हूँ के की वैल्यू, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 एलिमेंट्स का सब एरे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा से हम लोग ये सब एरेज बना देते हैं, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अब 3 एलिमेंट्स का आपने सब एरे फाइंड करना है। अब इसका सम फाइंड करके दो, 1 + 2 = 3, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जब नेक्स्ट सब एरे बनाएंगे ना, हम लोग अब देखो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड ये 4th इंडेक्स। तो हम लोगों ने 0 इंडेक्स कर लिया, उसके बाद हम लोग 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जो भी 3 एलिमेंट्स का जो भी सब एरे बनेंगे हम लोग वहां तक गए, तो हम लोग 3rd इंडेक्स तक पहुंच गए। अब यहाँ पे इसका जब हम लोग सम फाइंड आउट करेंगे ना, सो 2, 3, 5 और 5 ये 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, यहाँ पे हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट को रिमूव कर रहे हैं, राइट को ऐड कर रहे हैं बेसिकली।
मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया, ये सब एरे लिया, ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने नेक्स्ट विंडो बनाया तो उसमें हम लोग एक काम कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेफ्ट को रिमूव किया, जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट था उसको रिमूव किया, और जो राइट साइड पे जो 4 था उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? विंडो वही है, यानी 2 और 3 मेरे पास वही है, वही पहले सब विंडो के एलिमेंट्स है, बस हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट को रिमूव किया, राइट को ऐड कर दिया। और इसके बाद अब यहाँ पे अगर इसका सम फाइंड करेंगे, इस पहले सब एरे का इसका सम तो मेरे पास आ गया 6, ओके। सो अगर मान लीजिए मेरे पास 1000 साइज का हम लोगों ने एक सब एरे बना लिया, और फिर हम लोगों को क्या करना है, उसमें से लेफ्ट को रिमूव करना है, राइट को ऐड करना है, बाकी तो जितने नंबर्स होंगे वो तो अपनी जगह पे होंगे, मतलब हम लोगों ने सम भी फाइंड कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को रिमूव किया, यानी 1 को रिमूव किया 1000 से, तो 999 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें 1 ऐड कर दिया, मतलब तो उसका क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग लेफ्ट को रिमूव करेंगे, राइट को ऐड कर देंगे, तो क्या हम लोग बार बार दोबारा से सब एरेस का सम फाइंड करते जाएंगे, यानी 2 और 3 को तो हम लोगों ने पहले से सम कर रखा है, तो हम लोग दोबारा से इसका सम फाइंड आउट करेंगे? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखना है। अब ऐसा नहीं कि अब देखो स्लाइडिंग विंडो का फिर मतलब ही नहीं हुआ ना कि हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दोबारा से सब एरेस का सम फाइंड कर रहे हैं, अलग अलग से सब एरेस फाइंड कर रहे हैं, अब इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले सब एरे का क्या आया सम, मेरे पास 6 आया। हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग नेक्स्ट विंडो पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ से जो लेफ्ट एलिमेंट पे जो भी यहाँ पे यानी 0 इंडेक्स जो भी पहला एलिमेंट होगा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट पॉइंटर पे, उसको हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट को ऐड कर रहे हैं इस विंडो के अंदर, इस विंडो के अंदर ऐड कर रहे हैं, यानी विंडो यहाँ से पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, और पीछे से लेफ्ट को रिमूव कर रहे हैं, यानी स्लाइडिंग विंडो के अंदर श्रिंकिंग और एक्सपेंड होता है, एरे को सब एरे को एक्सपेंड करते हैं और फिर श्रिंक भी करते हैं साथ में। तो यहाँ से हम लोगों ने -1 किया, और फिर आपने क्या करना है, +4 कर देना, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9, ओके। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सब एरे का सम फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने, 2 + 3 5 5 + 4 = 9। तो हाँ एग्जैक्टली ये 9 की इक्वल्स है। तो आप लोगों ने हमेशा स्लाइडिंग विंडो में यही होता है, आपने दोबारा सब एरेस का सम नहीं फाइंड करना होता, आपको क्या करना होता है, अगर आप इस विंडो में हो, फिर आपको नेक्स्ट विंडो पे जा रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट को रिमूव करोगे उस टोटल काउंट में से, उस टोटल सम में से, और राइट वाला जो भी एलिमेंट होगा, जो भी वैल्यू होगी, उसको हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ से माइनस करते जाएंगे और यहाँ से ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह हम लोगों का न्यू विंडो बनता जाएगा, और हम लोग क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम जो भी है वो हम लोग बाद में रिटर्न कर लेंगे। तो यही कुछ चीजें फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, आपको जो सब एरेस बनानी होती है ना, उसका साइज फिक्स्ड होता है, यानी आपको पहले से साइज डिस्क्रिप्शन में दिया होगा कि भाईजान आपने इतने साइज का सब एरे लेना है, और फिर उसका सम आप लोगों ने फाइंड आउट करते जाना है, सम मिनिमम जो भी आपको फाइंड करना है वो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। तो फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में हमेशा आपको एक फिक्स साइज दिया होता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरे पास है, लेट पुट द 1456 maximum numbers of vowels in a substring of a given length। अब सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो इसमें मैक्सिमम गिवन है, हाँ मैक्सिमम गिवन है, यहाँ पे सब स्ट्रिंग मेरे पास गिवन है, यानी सब एरे तो वो भी मेरे पास गिवन है, और यहाँ पे इन दो चीजों को मतलब हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो हम लोग पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। सो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहे गिवन अ स्ट्रिंग ए एन इंटीजर के, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ द वॉवल्स लेटर्स इन एनी सबस्ट्रिंग ऑफ एस विद द लेंथ ऑफ के। अब देखो लेंथ ऑफ के, आपको एक के की वैल्यू दी जाएगी, यानी आपको एक फिक्स साइज दिया जाएगा कि इतने लेंथ का आपने सब स्ट्रिंग्स बनाने हैं, और फिर आपने उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा वॉवल्स किस सबस्ट्रिंग के अंदर है। तो यहाँ पे के की वैल्यू गिवन है, तो एक तब से समझ जाना कि ये फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो का पैटर्न का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है और हम लोगों को सॉल्व किस तरह से करना है। बस एक प्रॉब्लम ध्यान से देख लो ना, अगर ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए, एल्गोरिथम समझ गए, ये कोड कैसे वर्क कर रहा है, इसको कैसे, इस एल्गोरिथम के पीछे क्या चल रहा है, तो ये चीजें आप लोगों ने समझ ली ना, तो फिर आप स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के किसी भी प्रॉब्लम को लीड करके आप किसी भी प्रॉब्लम को उठा के इजीली सॉल्व कर सकते हो, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन होगा और आपको एक के की वैल्यू दी होगी। अब आपने क्या करना है, आपने उस के साइज जितने सब स्ट्रिंग्स बनाने हैं, सब स्ट्रिंग बनानी है, और फिर उनमें से आपने वॉवल्स को देखना है कितने वॉवल्स है, और फिर लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग में, यानी जिस सब स्ट्रिंग के अंदर सबसे ज्यादा वॉवल्स होंगे ना, वही आपने रिटर्न करना है। अब वॉवल्स क्या है, लाइक ए ई आई और यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है। हम लोगों को हर एक सबस्ट्रिंग में अंदर ये देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले 3, यानी हमारे पास जो साइज है सबस्ट्रिंग का वो 3 है ना, तो ए बी एंड सी, ओके। ये पहले 3 हम लोग ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास कोई वॉवल है, तो हाँ एग्जैक्टली मेरे पास ए है,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि भैया अब पहले सब स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास वॉवल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट थ्री के ऊपर जाएंगे। अब नेक्स्ट थ्री के ऊपर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे हाँ एग्जैक्टली ABCI, अब यहाँ पे जो आई है ये मेरे पास वॉवल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट के अंदर भी मेरे पास एक ही वॉवल है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, CII। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो हमारे पास दो वॉवल्स हैं, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दो वॉवल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे कि इसमें टोटल दूसरा जो तीसरा सब स्ट्रिंग है उसके अंदर 2 वॉवल्स हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आई, यहाँ पे 3 आई है तो 3 साइज का हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे कितने वॉवल्स है, 3 वॉवल्स है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से गए अब यहाँ तक, ठीक है, डी तक, तो इसमें मेरे पास 2 वॉवल्स है। ओके, तो अब हम लोग इस आई से स्टार्ट करेंगे और ई तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ई की वॉवल है, यानी आई मेरे पास अब भी प्रेजेंट है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, DEF पे जाएंगे, DEF। अब यहाँ पे एक ही मेरे पास वॉवल है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। तो अब ऐसा नहीं कि हम लोग इस तरह स्टोर करते जाएंगे, यानी इस तरह हम लोग वैल्यूज को स्टोर करते जाएंगे और फिर हम लोग मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जब भी हम लोग लूप लगाएंगे हम एक प्रीवियस के नाम से एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस काउंट को और उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। जब लूप चल रहा होगा यानी एंड तक नहीं पहुंचा होगा तब उसके दौरान ही ये सब कुछ हो रहा होगा, तो उसमें जो मैक्सिमम होगी वो फाइंड आउट करता जाएगा। अब इसमें जो मेरे पास मैक्सिमम है, लॉन्गेस्ट, वो मेरे पास 3 है, तो 3 इज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 हमारे पास आंसर है कि यहाँ पे ऐसा कोई सब स्ट्रिंग है कि जिसमें 3 वॉवल्स है और सबसे लॉन्गेस्ट है, तो हम लोगों को यही रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये फिक्स स्लाइडिंग साइज स्लाइडिंग विंडो ऐसे वर्क करता है। आपने बस इसमें और कुछ भी नहीं होता, बस आपको क्या करना है, आपको एक साइज गिवन होगा, उस साइज के आपने सब एरेज बनाने हैं, आपने सब एरेज बनाने, आपने विंडोज बनानी, और फिर आपने क्या करना है, उस विंडो को स्लाइड करना। स्लाइड करना बहुत ज्यादा ईजी है, पता है कैसे? स्लाइड करने में 2 चीजें होती है, लेफ्ट को रिमूव करना होता है, राइट को ऐड करना होता है। लेफ्ट को रिमूव करना है, राइट को ऐड करना होता है। जो विंडो होता है वो आपका ऑटोमेटिकली वो आपको स्लाइड कर रहा होता है बेसिकली। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में आपको यानी आपको एक साइज गिवन होगा जो कि फिक्स्ड होगा। आपने अपने साइज का एक विंडो बनाना है और फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, जब आपने विंडो बिल्ड कर दिया ना, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा उसको स्लाइड करना होता है, यानी उसको आगे की तरफ। आगे स्लाइड करने के लिए आपको लेफ्ट को रिमूव किया, राइट को ऐड किया, लेफ्ट को रिमूव किया, राइट को ऐड किया। तो इस तरह आपको एंड तक जाना होता है और बस आपको साइड, फिर आपको मिनिमम, मैक्सिमम, सम, लॉन्गेस्ट जो भी आपको फाइंड आउट करना होता है वो एक अलग बात है, वो इसका स्लाइडिंग विंडो से कोई लेना देना नहीं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका कोड है, मैं आपको एक दफा से इसका वर्कफ्लो बता देता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ओके, सो यहीं से देख लो जल्दी जल्दी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक डिक्शनरी, एक सेट बनाया बेसिकली, जिसमें हम लोगों ने वॉवल सारे डाल दिया और यहाँ पे एक काउंट के नाम से एक 0, मतलब अभी तो मेरे पास कोई भी वॉवल काउंट नहीं हुआ तो 0। यहाँ पे ना सबसे पहले जब भी आप स्लाइडिंग विंडो का यूज करोगे ना, फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो, आपको पहला काम करना होता है कि अपने पहले विंडो को बिल्ड करना होता है। अब पहला विंडो कैसे बिल्ड होता है, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे कैसे बिल्ड होता है। आपको क्या करना है, आपको एक लूप लगाना है बेसिकली, और रेंज आप लोगों ने लेनी है। रेंज कितनी होगी, के साइज जो भी आपके पास गिवन होगा, मतलब अगर के मेरे पास 3 है तो ये क्या करेगा, 3 एलिमेंट्स का एक सब एरे बना देगा, सब स्ट्रिंग बना देगा, सब एरे बना देगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना, हर एक प्रॉब्लम में आपको बनाना होता है, हमेशा आपको पहला विंडो बिल्ड करना होता है, फिर उसके बाद इसको स्लाइड करना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला विंडो बिल्ड कर लिया फॉर लूप की मदद से। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि अगर उस पहले विंडो के अंदर, मतलब हम लोगों ने पहला विंडो लिया 3 एलिमेंट्स का, अगर उसी के अंदर कोई वावल हुआ ना तो काउंट के अंदर प्लस कर देना 1 को, कि हाँ इसमें कितने भी वावल्स हुए ना, आपको इसमें चेक करना है इस सेट के अंदर। अगर ये वॉवल्स उस पहले विंडो के अंदर हुए तो फिर आपने क्या करना है, आपके काउंट में +1 कर देना है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स को, मतलब सारी वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे और बाद में जाके हम लोग ये बताएंगे कि इसमें मैक्सिमम कौन है। नहीं, आपने मतलब जब लूप चल रहा है, जब सारा काम हो रहा है, तो आपने साथ साथ मैक्सिमम निकालते रहना है, उसको एक दफा स्टोर करके। अगर उसको आप उसके लिए आप अलग से एरे यूज करोगे, सब मतलब स्ट्रिंग यूज करोगे, तो वो आपके मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये काम आप लोगों ने लूप के अंदर करना है, मतलब जब सारा काम हो रहा होगा, जब जब विंडोज स्लाइड कर रहे होंगे तो आप लोग उस समय पर मैक्सिमम निकालना है। अब जब आप लोगों ने पहला विंडो बिल्ड कर लिया ना, उसके बाद सेकंड काम आपका हमेशा फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, विंडो को स्लाइड करना होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, स्लाइड करना बहुत ज्यादा इजी। दोबारा से आप लोग लूप लगाएंगे, ठीक है, और एक रेंज देंगे। अब देखो, पहला एलिमेंट, पहला 3 एलिमेंट्स का सब एरे तो हो गया, पहला विंडो हमारा हो गया। अब उस विंडो से नेक्स्ट हम लोगों ने मूव करना है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, के से स्टार्ट करना है और लेंथ ऑफ
एज तक आप लोगों ने जाना है, मतलब लेंथ ऑफ जितना भी स्ट्रिंग है आपने उस तक जाना है। और आप लोगों ने क्या करना है, जो राइट होगा, जो इनकमिंग कैरेक्टर्स होंगे उसको ऐड करो, और जो आउटगोइंग कैरेक्टर्स होंगे यानी जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे उसको रिमूव करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ से काउंट में माइनस करते जाओ, यहाँ पे काउंट पे प्लस करते जाओ। अगर वावल हुए तो तब करना, और यहाँ से आपने क्या करना है, तो बेसिकली यही है। और फिर आपने उसके बाद मैक्सिमम निकाल लेना है, जो भी आपका काउंट और मैक्स दोनों आपने एक साथ निकालना है। देखो अगर आपके पास पहला सबस्ट्रिंग का सम आपके पास 10 आया, मतलब सॉरी यहाँ पे वॉवल्स की बात चल रही है, तो पहले सबस्ट्रिंग में एक वॉवल है और दूसरे में 2 वॉवल्स हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, दोनों में मैक्सिमम काउंट फाइंड करेगा। अब ये नहीं कि सारे अगर स्टोर हो जाएंगे, ये तब जाके नहीं फाइंड आउट करेगा। अगर आपके पास ये 2 आ गए हैं ना, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम काउंट में इन दोनों को चेक करेगा, इसमें मैक्सिमम कौन है 2, तो मैक्सिमम काउंट में 2 स्टोर हो जाएगा। जब आप लोग नेक्स्ट फाइंड करोगे ना, उसमें 3 वॉवल्स है नेक्स्ट सबस्ट्रिंग के अंदर, तो ये फिर मैक्सिमम काउंट 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होगा ना 1, तो फिर ये नहीं होगा, मैक्सिमम काउंट 2 ही रहेगा। तो इस तरह वर्क कर रहे हो कि आप लोगों को ये पता होगा, और उसके बाद ओवरऑल रिटर्न कर दो मैक्सिमम काउंट को। सो या दिस इज द फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो। इसमें इतनी चीजें नहीं होती, आप लोग बोर हो चुके होंगे इस एक्सप्लेनेशन को देखकर, इतना तो मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे ना आपको फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो में आपको बस के साइज जितना सबस्ट्रिंग्स बनानी है, सब एरेज बनानी है, और पहले आप लोगों ने विंडो बिल्ड कर लिया, फिर उसको स्लाइड करते जाओ। ठीक है, लेफ्ट को रिमूव करो, राइट को ऐड करो। अब ये तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे ना, ये तब तक आप लोगों को समझ, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सबका सब सेम है। बस विंडो को बिल्ड करना है, उसको लेफ्ट रिमूव करना है, राइट को ऐड करना है, यानी वो स्लाइड होता जाएगा बेसिकली, एंड तक पहुंच जाएगा। जो भी आपको मिनिमम मैक्सिमम सम जो भी आपको फाइंड आउट करने, तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। अब आते हैं अपने वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो के अंदर। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा और से समझिएगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आपको की वैल्यू गिवन नहीं होती, आपको की वैल्यू गिवन नहीं होती, यानी इसके अंदर आपको ये नहीं बताया जाता कि भाई आपने इतने साइज का सब एरे बनाना है, आपको सब एरेज बनाने आपको जो भी, लेकिन इसमें फिक्स साइज नहीं होता। आप 4 का बना सकते हैं, 5 एलिमेंट्स का बना सकते हैं, आपको कोई ये नहीं दिया जाएगा कि आपने फिक्स साइज का बनाना है, आपका वो वेरिएबल साइज होता है बेसिकली। और उसमें क्या होता है ना, उसमें श्रिंकिंग और एक्सपेंड होता है बेसिकली। तो देखो मैं आपको एक प्रॉब्लम के थ्रू जो है ना वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो समझाना चाहता हूँ। अगर इस तरह समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे 209 प्रॉब्लम है लीड कोड का, मिनिमम साइज सब एरे सब। यहाँ पे मिनिमम गिवन है, सब एरे गिवन है, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का यूज करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कि नम्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और टारगेट की वैल्यू गिवन है। आपने इसे सब एरे फाइंड करना है जिसका सम टारगेट के इक्वल्स हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द टारगेट इफ देयर नो सच सब एरे रिटर्न 0 इंस्टेड। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है बेसिकली, आपके पास यहाँ पे एक एरे गिवन होगा। ठीक है, एक एरे, एंड एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, लाइक इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इन एलिमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, आपको यहाँ पे टारगेट की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, टारगेट की वैल्यू आपके पास गिवन होगी, तो और यहाँ पे आपको ना टारगेट की वैल्यू गिवन होगी, टारगेट इक्वल्स टू 7, आपके पास टारगेट की वैल्यू 7 गिवन होगी। अब आपने क्या करना है, आपने इस एरे के अंदर ऐसा सब एरे ढूंढना है जिसका सम या तो इक्वल्स टू या तो इक्वल्स टू टारगेट होना चाहिए। मतलब ऐसा, आप देखो इसके अंदर 4 एंड 3, अगर आप लोग इन दोनों को देखो तो 4 + 3 इक्वल्स टू 7। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने लीड कोड का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा, हर किसी ने सॉल्व किया होगा ऑब्वियसली। आई थिंक वो टू सम के नाम से था, उसमें भी सेम यही चीज था कि आपने उस एरे के अंदर ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिसका सम इक्वल्स टू टारगेट होना चाहिए। तो हाँ, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का यूज करना है। तो इसके अंदर आपको ऐसा सब एरे ढूंढना है, यानी ऐसा सब एरे जिसका सम इक्वल्स टू टारगेट होना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज गिवन है कि मिनिमम सब एरे होना चाहिए, मिनिमम साइज सब एरे, यानी अगर ये है ना, इसका साइज कितना है 2, तो आपने ऐसा कोई और देखना है जिसका साइज 1 भी हो सकता है, जिसका साइज 3 भी हो सकता है। अब इसमें जो मिनिमम होगा वो हम लोग रिटर्न करेंगे, समझ में आया। तो अब आते हैं अपने वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो की तरफ। इसमें हम लोग बेसिकली वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में हमेशा हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज करते हैं, एक होता है लेफ्ट
एक होता है राइट, सेम एग्जैक्टली 2 पॉइंटर्स की तरह, लेकिन 2 पॉइंटर्स में हम लोग कभी एंड से स्टार्ट करते थे, कभी हम लोग सेम डायरेक्शन से स्टार्ट करते थे, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन से। सो 2 पॉइंटर्स का बस समझ लो उसका भाई है, ठीक है, सेम उसी तरह कॉन्सेप्ट है। तो ये हम लोग यूज करते हैं, एक हमारे पास राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, 2 पॉइंटर्स का। अब लेफ्ट भी यहाँ से पहले से स्टार्ट होगा और राइट भी यहाँ से स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो स्लाइडिंग विंडो के अंदर क्या होता है, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो के अंदर, कि आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट को मूव करना है, ठीक है, लेफ्ट को मूव करना है। लाइक अब देखो यहाँ पे आप लोग आ चुके हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, मतलब ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को हम लोग मूव कराएंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने राइट को मूव कराना है। तो यहाँ पे हम लोग राइट पे आ गए। अब देखो लेफ्ट को आप लोगों ने बिल्कुल मूव नहीं कराना। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है श्रिंकिंग और एक होता है एक्सपेंड। यानी इसमें हम लोग 2 काम करते हैं, एक तो हम लोग एरे को एक्सपेंड करते हैं, या तो हम लोग एरे को सब एरे को श्रिंक करते हैं। यहाँ पे 2 काम होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट अपनी जगह पे रहेगा, राइट को मूव करेंगे। अभी राइट कहाँ पे है, 3 नंबर पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 3 = 5। क्या 5 मेरे पास ग्रेटर है टारगेट की वैल्यू से? नहीं, ना तो मेरे पास ग्रेटर है और ना मेरे पास लेस देन है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को एक स्टेप और मूव करेंगे। तो अभी हम लोग 1 पे आ गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 + 3 + 1 और इसका सम फाइंड करेंगे। सो 5 और ये 6, क्या मेरे पास जो 6 है ये मेरे पास टारगेट की वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल्स है? ना तो मेरे पास ग्रेटर है ना मेरे पास इक्वल्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को एक और स्टेप मूव करा देंगे। तो अभी राइट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग प्लस करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या हम लोग दोबारा से सम फाइंड आउट करेंगे? नहीं, एग्जैक्टली हम लोग नहीं करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ये बार सम फाइंड आउट करके दे रहा हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 + 3 5 6 7 और 8। क्या मेरे पास 8 मेरे पास टारगेट की इक्वल्स है? नहीं, बल्कि 8 तो मेरे पास ग्रेटर है, मतलब हम तो टारगेट की वैल्यू से बहुत ज्यादा आगे चले गए। तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने जो लेफ्ट होगा उसको श्रिंक करना है, उस सब एरे को श्रिंक करना है। तो श्रिंक करने के लिए हम लोग लेफ्ट को मूव कराएंगे। अभी लेफ्ट कहाँ पे आ गया, 3 पर आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से सम फाइंड करेंगे, 3 + 1 + 2, फिर इसका सम फाइंड करो 4 और यहाँ पे 6। तो 6 तो मेरे पास टारगेट की वैल्यू से लेस देन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोबारा से आ जाएंगे और हम लोग दोबारा से फिर से राइट को एक स्टेप आगे मूव करा देंगे। अभी राइट क्या है, 4 पे आ गया। तो यहाँ पे दोबारा से सम फाइंड करेंगे, 3 + 1 + 2 + 4। ओके, इसका सम फाइंड आउट करो, 4 6 और ये 10। अब देखो 10 तो मेरे पास बहुत ज्यादा आगे चला गया टारगेट की वैल्यू से। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, राइट को आगे नहीं मूव करेंगे बल्कि सब एरे को श्रिंक करेंगे, एरे को हम लोग छोटा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, यानी एक स्टेप आगे कर देंगे। तो अभी लेफ्ट यहाँ पे 1 पर आ चुके हैं। अब 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 1 + 2 + 4। ओके, सो 3 और यहाँ पे 3 + 4 = 7। अब ये जाके टारगेट के इक्वल्स हो गया। अब इसका जो टोटल लेंथ है, इस सब एरे का टोटल लेंथ मेरे पास कितना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका टोटल लेंथ मेरे पास 3 है। अब हम लोग क्या करने, हम लोगों को मिनिमम फाइंड करने, हम लोग क्या करेंगे, आगे एंड तक जाएंगे, कोई ऐसा सब एरे मिल जाएगा जो इससे भी कम साइज का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को आगे मूव कराएंगे। तो लेफ्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, 3 के ऊपर आ जाएगा। यानी अभी ये राइट के सारे एलिमेंट्स हैं। अभी देखो अभी लेफ्ट यहाँ पे है तो राइट को हम लोग 3rd पे ले गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 + 2 + 4 + 3। ओके, इसका सम फाइंड करो, 3 और ये 7 7 और 3, ये तो 10 हो गया। और अब तो 10 बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से श्रिंक करेंगे। तो अभी राइट यहाँ पे 2 पर आ जाएगा। अगर हम लोग 2 + 4 + 3 इसका सम फाइंड करेंगे, सो 7 और 8 9। अब 9 भी मेरे पास टारगेट की वैल्यू से ग्रेटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से लेफ्ट को श्रिंक करेंगे। अब लेफ्ट यहाँ पे आ चुके हैं 4 के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग के पास 2 नंबर्स बचे, यानी लेफ्ट यहाँ पे है और राइट यहाँ पे है, ठीक है, 3 के ऊपर और लेफ्ट 4 के ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट और लेफ्ट को दोबारा से प्लस करेंगे। सो 4 3 = 7। तो ये क्या हुआ, टारगेट के इक्वल्स हो गया, ठीक है। अब इस सब एरे का टोटल लेंथ कितना है, इस सब एरे का टोटल लेंथ हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसका टोटल लेंथ 2 है। अब इसमें से जो मिनिमम है, मिनिमम कौन सा है, 2, तो हम लोग 2 को रिटर्न कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका जो आउटपुट है ये हमारे पास 2 रिटर्न हुआ है। अब इसके कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं ये कोड आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो कैसे वर्क करता है। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है हमेशा, एंड दैट इज कि इसके अंदर ना
इसके अंदर आपको लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर लेना होता है। इसके अंदर हमेशा एक्सपेंड और श्रिंकिंग होता है। बेसिकली देखो, आपको कोई स्पेसिफिक टारगेट गिवन होगा, आपको जो फाइंड आउट करना है, जो भी, अगर आपकी वैल्यू, आपका सम, आपका मैक्सिमम, आपका जो भी, आपका सम उससे ग्रेटर हो गया, फिर आपने श्रिंकिंग स्टार्ट कर दी, यानी आपने सब एरे को छोटा करना स्टार्ट कर देना। अगर आप टारगेट के बिल्कुल मतलब लेस देन, आप नहीं इक्वल्स उससे नहीं, तो फिर आपने राइट को एक स्टेप आगे मूव करते जाने, यानी सब एरे को एक्सपेंड करते जाने जब तक एरे कंप्लीट नहीं होता। समझ में आया? यानी इसमें दो चीजें होती है, श्रिंकिंग होता है और एक्सपेंड होता है। इसमें आपको कोई फिक्स साइज नहीं होता, इतने साइज का सब एरे। अब देखो ना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 साइज का भी सब एरे लिया, हम लोगों ने 2 साइज का भी सब एरे लिया। तो यहाँ पे कोई ऐसी पकड़ नहीं है कि आपने एक फिक्स साइज का सब एरे लेना होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस है फिक्स्ड और वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो के अंदर। अब यहाँ पे बेसिकली एक लेफ्ट पॉइंटर ले लिया जो कि 0 है, और एक टोटल ले लिया जो कि हम लोगों को मतलब काउंट करना है, और एक आंसर जो कि फ्लोट में इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, इजी। उसके बाद हम लोगों ने एक ग्रुप लगाया कि फॉर राइट इन रेंज, जितना लेंथ ऑफ नम्स है उस तक जाते जाओ, और एक काम करो, टोटल में राइट को, मतलब राइट को प्लस करते जाओ। जो राइट के एलिमेंट्स होंगे, मतलब आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो आप लोग यहाँ से एंड तक जा रहे हैं, तो ये सारे राइट के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ना टोटल में प्लस करते जाओ। बट यहाँ पे एक काम करो, एक वाइल लूप लगाओ। अब वाइल लूप को हम लोग एज अ कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि जब तक टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टारगेट है, मतलब अगर ये लूप तो चल रहा है बेसिकली, इस लूप के अंदर अगर कोई ऐसा टोटल आ गया, मतलब ये टोटल, मतलब राइट तो इसमें ऐड होता जा रहा है, सम होता जा रहा है, ठीक है। अगर आपके पास टोटल इज ग्रेटर देन टारगेट हो गया, मतलब टारगेट से ऊपर हो गया, मतलब अब तो एरे बहुत आगे चला गया, सब एरे बहुत आगे चला गया, अब हमको और एक्सपेंड नहीं करना, अब हमको श्रिंक करना है सब एरे को, मतलब हमको अभी लेफ्ट को मूव कराना है। अगर हम लोग इस तरह करेंगे तो हम टारगेट के बहुत ग्रेटर चले जाएंगे, मतलब टारगेट के बहुत आगे चले जाएंगे, हमको इक्वल्स टू टारगेट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग श्रिंकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप लोगों ने मिनिमम तो फाइंड आउट कर लिया, मतलब आपको जो आंसर है आएगा उसके अंदर, और आपने राइट माइनस लेफ्ट प्लस प्लस कर देना है, और उसमें जो आपके पास मिनिमम होगा वही रिटर्न करना है। और टोटल में से आपने क्या करना है, लेफ्ट को रिमूव करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट को रिमूव कर रहे हैं। अब देखो रेड पे अगर ये 1 2 3 एंड 4, अब देखो यहाँ पे लेफ्ट है ना, और यहाँ पे राइट है, और अभी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अब एक्सपेंड करना हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है ना वो फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को रिमूव करेंगे। अब जो ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट, ये तो यहाँ से राइट, तो यहाँ से गुजरा था ना, यहाँ से गुजरा था, तो ये राइट क्या हुआ, ये जाके टोटल में स्टोर हो गया, टोटल में सेव हो चुका है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ये बताया था कि राइट को ऐड करते जाओ। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, राइट से हम लोग इस लेफ्ट जो पॉइंटर होगा, जिस पॉइंट के जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। यहाँ से उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं, और लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1, यानी लेफ्ट यहाँ पे है तो लेफ्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। अब लेफ्ट यहाँ पे है, लेफ्ट यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो सब एरे है वो ये है, फिर इसका सम फाइंड करेंगे। अगर ग्रेटर से छोटा है इसका सम आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, राइट को हम लोग एक्सपेंड करते जाएंगे, ठीक है, सब एरे को एक्सपेंड करते जाएंगे। रिटर्न कर देना 0 इफ आंसर इक्वल्स टू फ्लोट इनफाइनाइट, और उसके बाद एल्स आंसर आपने रिटर्न कर देना। जो भी मेरे पास सम होगा वो आपने रिटर्न कर देना, और जो भी मतलब मिनिमम साइज का सब एरे होगा वो उसका आपने टोटल लेंथ मेरे पास रिटर्न कर देना है, एंड दैट्स इट। यही है फिक्स्ड और वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो का बेसिक डिफरेंस। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ एडवाइजेस देना चाहता हूँ। देखो, आपको अगर स्लाइडिंग विंडो समझना है ना, स्लाइडिंग विंडो देखो, ये आपको इतना जल्दी से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया था इस पैटर्न को समझने में, ठीक है। जो फाइनल एडवाइस है वो ये है, आप अगर 1-2 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सॉल्व कर लिए कोड के, उसके बाद अपने आपको जज मत करना। जज का मतलब करने का मतलब ये है कि आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, तीसरे पे गए, आपने सोचा कि चलो हम लोग तीसरा खुद से सॉल्व करते हैं, आपसे नहीं सॉल्व हुआ, आपने क्या कहा, यार मेरे को समझ में नहीं आया स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, चलो चलते हैं ट्यूटोरियल्स देखते हैं। और ट्यूटोरियल्स के पीछे मत जाना, वीडियोस की मत जाना, टाइम वेस्ट मत करना, आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, आपको सब समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एंड दैट्स इट। बस यहीं पे रुक जाओ। इसके बाद आपने कोई वीडियोस, कोई ट्यूटोरियल्स कुछ भी नहीं देखना, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रॉब्लम ट्राई नहीं करोगे। आपको एटलीस्ट 30-40 प्रॉब्लम्स लाजमी सॉल्व करने चाहिए स्लाइडिंग विंडो के, और दोनों टाइप्स की करनी चाहिए, ठीक है, हर एक टाइप को आपने देखना चाहिए। और हाँ, और अगेन बता रहा हूँ, 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने आपको जज मत करना कि मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझसे नहीं हो पा रहा। आप कम से कम 15 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, कम से कम मिनिमम 15 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तब जाकर आपको स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको इसको मास्टर करना है तो कम से कम 30 प्रॉब्लम्स लाजमी सॉल्व करने। इस तरह करो, 15 फिक्स साइज की कर लो, और 15 वेरिएबल के कर लो, इजी के कुछ कर लो, मीडियम के कर लो, और हार्ड का 1-2-3 कर लो, जितने आपसे हो सकते हैं। और बस आखिरी एडवाइस यही है कि ट्यूटोरियल्स के पीछे मत भागना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक दफा
हो सके तो वीडियो देख लेना, अदरवाइज अगर समझ में तो आप लोग किसी दूसरे बंदे की वीडियो देख सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट लीड कोड के डीएसए पैटर्न के अंदर।